ऐसे में खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, चीन का रुख करेंगे क्योंकि देखिए चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। चीन पर भड़के हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बीजिंग और अमेरिका के बीच छिड़ा ट्रेड वॉर 1 नवंबर से लागू हो सकता है और ऐसी जानकारी मिली है कि ये जो नया टैरिफ है वो 1 नवंबर से लागू हो सकता है और ये 100% टैरिफ एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया और चीन बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमने इसे पहले भी देखा था किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया था, चाइना ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था, उसमें बढ़ोतरी कर दी थी। उसके बाद फिर अमेरिका करते करते कम से कम 125% ये टैरिफ पहुंच चुका था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा। उसके बाद ये ट्रेड वॉर जो है चाइना और अमेरिका के बीच में थोड़ी सी यहां पर सामान्य होते हुए चीजें दिखाई दी हैं, लेकिन सबके बीच में आपको बता दें एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर को छेड़ दिया है। लेकिन चाइना कितना चुप बैठेगा और कितना इसके ऊपर में सहमत हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में देखिए कि ये ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से कि ट्रेड वॉर अब हम फिर से करने जा रहे हैं, 100% टैरिफ लगाएंगे जो कि 1 नवंबर से लागू हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी गीतू हम मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतू, इससे पहले भी ट्रेड वॉर देखा, चाइना चुप नहीं बैठता, 100% इस बार टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस बार क्या सहमत या फिर एक बार फिर से वो बयानबाजी का दौर चलेगा? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चाइना के बारे में आप कह रही है वो चुप नहीं बैठता, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे कि किस तरह से जो अमेरिका है वो टैरिफ लगा कर बाकी देशों के साथ एक डील कर रहा है। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि लगातार टैरिफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चीन के प्रति और अब तो 100% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के पास एक तरह से देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और ये लगभग 70% है, यानी 70% पूरी दुनिया का रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना के पास है, जिसे वो निर्यात करता है बाकी देशों को। तो सीधे तौर पर यहाँ पर चाइना ने कुछ नई पॉलिसीज लागू की हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम इस पर अब हैवी ड्यूटी लगाने जा रहे हैं और इस निर्यात को वो सीमित करना चाहते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ। अगर हम देखें तो इन सभी एलिमेंट्स की जरूरत हमें पड़ती है स्मार्टफोन्स के लिए, दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए, गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ये तमाम ऐसी जरूरतें हैं जो हर देश कहीं ना कहीं चाइना पर निर्भर रहता है इनके लिए, और यही वजह है जिसके चलते चीन ने कुछ बदलाव किए हैं। एक नई पॉलिसी चीन लेकर आया है अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए और कुछ फीस भी उसने इस पर लगाई है, यानी जितना भी इंपोर्ट होगा उसमें चीन के लिए एक नया रूल अभी तय कर दिया गया है। और शायद यही वजह है जिसके चलते अमेरिका ने चीन को एक तरह से सबक सिखाने की ठानी है और 100% टैरिफ लगा दिया जो कि 1 नवंबर से लागू होगा। बिल्कुल गीतू, एससीओ समिट के दौरान हमने देखा था थोड़ा सा बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आए थे क्योंकि वो तिकड़ी देख करके थोड़े से झलझला गए थे। अब ऐसे में उन्होंने उस वक्त में चाइना के टैरिफ में कमी यानी कि कमी कर दी थी। एक बार फिर से ये बढ़ोतरी करने के पीछे क्या दिख रहा है, किस बात की नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, यहाँ पर नाराजगी इस बात की है क्योंकि वो नहीं चाहते कि चीन का दबदबा पूरे विश्व पर हो, जो कि हम देखते हैं कि 70% अगर चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है दुनिया भर के सभी देश चीन पर इस बात को लेकर निर्भर करते हैं। दूसरा ये कि चीन भी चाहता है कि वो अपना प्रभुत्व कायम करे, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है टैरिफ के मामले में, तो चीन भी ये चाहता है कि हम भी कहीं ना कहीं इस पर इंपोर्ट पर अगर एक बड़ी ड्यूटी लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो यूज है वो लिमिट हो जाएगा, यानी कि बहुत कम इस्तेमाल होगा और कहीं ना कहीं हमें रक्षा उपकरणों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। भारत की अगर हम बात करें तो चीन ने भारत से भी एक डील की है जिसमें कि वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जो भी हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करेंगे वो आप अमेरिका को नहीं देंगे। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका को किसी भी तरह की मदद नहीं करने की बात भारत से कही गई है। भारत को खुद चाहिए कि उसके जितने भी रक्षा उपकरण हैं उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, स्मार्टफोन्स में होता है। तो कुल मिलाकर एक निर्भरता भारत की भी है। हालांकि भारत अभी ऑप्शंस तलाश रहा है, लेकिन ऐसे में अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर चीन इस मामले में आगे चला गया तो शायद उनके लिए ये मुसीबत भरा हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर चीन को सबक सिखाते हुए 100% टैरिफ लगाया। अब आगे देखना होगा कि दोनों देशों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है टैरिफ की, इसको लेकर क्या कुछ बाकी देशों के रिएक्शन सामने आते हैं और अमेरिका कैसे डील करे। बिल्कुल, और सबसे पहले तो नजर चाइना के ही रिएक्शंस पर होगी कि चाइना क्या कुछ इसको लेकर के अब आगे करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में गीतू, क्योंकि
क्योंकि हम देख रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर के जब से वो कैंडिडेट बने थे तब से इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। अब ऐसे में क्या एक टैरिफ ही उनको दिख रहा है, एक ट्रेड वॉर ही दिख रहा है कि यही दो चीज ऐसी है जिसमें हम एक बार फिर से अमेरिका को ग्रेट बना सकते हैं, और इसीलिए वो सारे देशों के साथ पंगे लेते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, बीजिंग हो, अन्य देशों की भी अगर हम बात कर लें। बिल्कुल देखिए, एक पॉलिसी के तहत ट्रंप काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी देशों से इंपोर्ट होगा अमेरिका में वो बहुत कम हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्टिविटी है अमेरिका की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग अपने ही सामान पर ज़्यादा निर्भर करेंगे, रोजगार बढ़ेंगे और एक तरह से जो भी घरेलू उत्पाद है उसी की बिक्री ज़्यादा होगी, यानी बाकी देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गलत जा रहा है, क्योंकि व्यापार के नाते अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का जो लगातार बाकी देशों से इंपोर्ट हो रहा था सामान, उसके लिए एक नुकसान है। साथ ही जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो खुद इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ सामान चाहिए तो उसको लेकर उन्हें अब हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ रही है। तो ये नाराजगी अमेरिका में है, लेकिन जो ट्रंप की सोच है वो यही रही थी कि जो घरेलू उत्पाद है वो बढ़ जाएगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लोग अपने ही सामान पर निर्भर करेंगे, लेकिन ये उनके लिए उल्टा साबित हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गीतू पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए विस्तार से। और